अच्छा ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है एक मिनट। तो ओके, तो ये क्या कह रहा है कि एक्स वाई क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, आर ई रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्या होता है? सर यूनिफॉर्म को ही रेक्टेंगुलर। ओके, तो ये एक्स वाई यूनिफॉर्म 0 1, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो देखो इसके कई सारे अप्रोच हैं, एक तो कन्वोल्यूशन मेथड होता है, उससे भी जा सकते हो, और दूसरा जैकोबियन मेथड है, उससे भी जा सकते हो, है ना। तो तुमने ट्राई किया है? हाँ सर, जो जैकोबियन मेथड है वही ट्राई किया है। उसमें हम्म, जो रेंज है वो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बातें में अटक गया। अच्छा, सो एक्स कॉमा वाई मान लो आई आई डी है, ये है यूनिफॉर्म 0 1, आई आई डी होगा, यूनिफॉर्म 0 1 है। मान लो u है तुम्हारा x प्लस वाई और v है x माइनस वाई। तो यहाँ से यू नो एफ ऑफ u कॉमा v जो होगा, तो u भी मेरा सेम दिखेगा, सो जैकोबियन टाइम ये है, ठीक। तो जैकोबियन कितना आया? सर माइनस हाफ, मॉड में होगा तो हाफ। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, पहले तो x निकालोगे तो x आ जाएगा हाफ u प्लस वी, एंड y निकालोगे तो हाफ u माइनस वी, ठीक। अब यहाँ से तुमने जैकोबियन निकाला तो 1/4 प्लस 1/4 है ना, सो ये डिटर्मिनेंट आ गया होगा, x का u के रेस्पेक्ट में हाफ, x का v के रेस्पेक्ट में माइनस हाफ, फिर y का u के रेस्पेक्ट में हाफ, y का v के रेस्पेक्ट में हाफ, है ना। सो ये चलो 1/, डिपेंड करता तुम कैसे ले रहे हो, तो कोई फर्क नहीं, मॉडिंग आना होता है। तो ये हो गया। और व्हाट इज द जॉइंट पी डी एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये तो हाफ हो गया और ये तो 1 ही हो जाएगा इंटू 1। द मेन इशू इज कि सपोर्ट क्या होगा, है ना, यही दिक्कत है आपको। सो दिस इज 1/2। नाउ यू हैव टू सी कि व्हाट इज सपोर्ट ऑफ। तो देखो सपोर्ट का ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ही होगा। तो यहाँ हमें बता रखा है कि जो x है एक्चुअली, x का सपोर्ट क्या है, अगर मैं ज्वाइंट लिखता एक्स वाई का, सो x कॉमा वाई का जो ज्वाइंट होगा वो 1 आएगा, 1 into 1 क्योंकि इंडिपेंडेंट है, सो इट विल बी 1 व्हेन x इज बिटवीन 0 and 1, y बिटवीन 0 and 1। तो इसको अगर यूज करो, सो x की जगह रख दो u प्लस वी बाई 2, तो क्या आ जाएगा, u प्लस वी अपॉन 2 बिटवीन 0 and 1 एंड u माइनस वी अपॉन 2, ठीक है। ये भी 0 to 1 है, तो यहाँ से ये आ गया u प्लस वी जो है स्मॉल है जब 0 to 2 एंड u माइनस वी इज ऑल्सो, ये आ जाए ना 0 से 2, चेक करो। तो अब क्या करना है तुम्हें, तो यू कैन राइट डायरेक्टली दिस ऑल्सो, अगर कोई स्पेसिफिक आंसर, चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ तो तुम अपने तरीके से एक एक ये भी सपोर्ट लिख के छोड़ सकते, चाहो तुम थोड़ा और अगर एक्सप्लेन करना है तो यू कैन डू वन थिंग कि अभी जो है हमारे पास एक्स वाई में जो ग्राफ है वो 0 1 है, ठीक है। तो ये आपका अभी सपोर्ट है x0 to 1 y0 to 1। अब हमें सपोर्ट बनाना है यू भी में, तो यू भी एक्सिस है, सो ये है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल, उल्टा लिख दिया ना, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इस तरह से तो तुम देखो क्या कर सकते हो, सो योर u था x प्लस वाई, v है x माइनस वाई। तो क्या होगा अगर x मान लो यहाँ पे x 0 रखा तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ से तुम फर्दर चाहे सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से इफ यू u हो जाएगा यहाँ v से v प्लस 2, यही ना,
और यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, सो हेयर u की जो वैल्यू है दैट इज v2 v+2 एंड यहाँ u प्लस v तुम्हारा 0 से 2 में है ना, सो दैट यू कैन डू, और तुम चाहो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। वैसे तुम देखना चाहो तो v कितना होगा यहाँ से, तो जैसे तुम अगर बुक में देखोगे तो क्या करते हैं जनरली यही डायरेक्टली लिखा होगा, जहां तक मैंने एक दो बुक में देखा है, तो कुछ लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, या फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो हम थोड़ा सा आसान बना सकते हैं चीज़ों को। जैसे एक तो ये हो गया कि u की वैल्यू v से v+2 है, तो तुमने क्वेश्चन कहाँ से उठाया, किसी बुक के एक साइज का है या एग्जाम्पल का है, तो उसमें आंसर दिया है कि नहीं? अच्छा, तो ये ऐसे बुक एग्जाम्पल्स ही रहता है बुक में, तो देखो तुम चाहो तो इसको थोड़ा फर्दर, अदरवाइज इतना भी लिख दोगे इट इज ओके, बट तुम अगर चाहते हो स्पेसिफिक, जैसे जनरली लिखा रहता है कि जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि u की वैल्यू, एक मिनट, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि u की जो वैल्यू है, so u is between v and v+2 and what is v, तो यहाँ uv की वैल्यू क्या होगी, एक ये मैपिंग होता है कि लाइक इफ यू पुट y इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा बताओ, व्हेन यू पुट y इज इक्वल टू 0 व्हाट इज रिलेशन बिटवीन u एंड v, सो सेम हो जाएगा है ना, तो u इज इक्वल टू v हो जाएगा, तो एक लाइन तुम्हारे पास, एक बाउंड्री आ गया u इज इक्वल टू v, तो ये हमने इसके अराउंड देखा। व्हाट इफ x इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, सो ये लाइन है u इज इक्वल टू -v, ठीक। अब अगला, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने दो बाउंड्री कंसिडर की है, अब x 1 है एंड y 1 है, तो क्या कुछ होगा, x को अगर दोनों में 1 रख दिया हमने तो क्या रिलेशन आएगी, we put x is equal to 1 both side, then क्या होगा, अच्छा इसका ग्राफ बना सकते हो, कैन यू मेक ग्राफ ऑफ दिस u प्लस v बिटवीन 0 एंड 2, इसका ग्राफ क्या होगा, सो इसका बाउंड्री यही तो बनाना है जो हम बना रहे थे एक्चुअली, वी वर मेकिंग, यहाँ पे मैं क्या ही बना रहा हूँ, तुम अगर देखोगे यहाँ भी वो चीज़ है, एक है u प्लस v इज इक्वल टू 0, u प्लस v इज इक्वल टू 2, और वहाँ से देखोगे सो u माइनस v इज इक्वल टू 0, u माइनस v इज इक्वल टू 2, इन चारों लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, तो ये तो हमने ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये था u इज इक्वल टू माइनस v, इसका ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर लिया u इज इक्वल टू v, अब यहाँ पे u प्लस v इज इक्वल टू 2 एंड u माइनस v इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, सो u प्लस v 2 लोगे तो लेट्स से 1 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग है ना, इक्वल है ना, सो ये होगा, तो मतलब कहने का मतलब ये पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सो यहाँ पे पॉइंट है, तो ये 2 1 2, सो ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज u प्लस v इज इक्वल टू 2, और दूसरा u माइनस v इज इक्वल टू कैसा होगा, ठीक बना लो सीधा, है ना। अब अगला क्या होगा, u माइनस v इज इक्वल टू कैसा ग्राफ बनाएगा, तो पॉइंट ले लो है ना, या ऐसे कर सकते हो, अगर इसको लाइन के फॉर्म में लिखना चाहो तो जैसे u अपॉन 2 प्लस v अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं ना, इस वाले कर्व को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, तो u पे 2 और v पे -2, u पे 2 और v पे -2 है ना, ये 2 है, v पे -2, ठीक है, तो मैं बस ये पॉइंट चाह रहा हूँ, सो ये जो मतलब इसके पैरेलल एक लाइन होगी, सिंपल समझो, इधर एक पैरेलल लाइन होगी, सो यहाँ पे आ गया तुम्हारा u माइनस v इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली सपोर्ट है इसका, इफ यू सी दिस इज द सपोर्ट, अब तुम कैसे लिख सकते हो, इट्स अप टू यू नाउ, है ना, सो दिस इज द सपोर्ट ऑफ जॉइंट, अब तुम एक्सप्रेसिट लिखना चाह रहे हो ऐसा मुश्किल होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सो बुक्स में जनरली कुछ जगह मैंने देखा वो यहीं पे छोड़ देता है, दे लिव इट हेयर ओनली, कि ये रिलेशन होगा, तुम यहाँ पे यू कैन फर्दर लिख भी सकते हो कि u प्लस v बिटवीन 0 एंड 2, जैसे ये प्रसन्ना साहू वाली बुक में एग्जाम्पल है, तुम देख सकते हो खोल के, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम जैकोबियन वाले में, सो कुछ जगह ऐसे ही छोड़ देता है ये,
फर्दर तुम सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब यहाँ से तुम क्या लिखना चाहोगे, देखो अगर तुमसे पूछा जाए सो एक्चुअली कर्व चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे तुम ब्रेक कर सकते हो पाथ को, तो ये जो वैल्यू रही होगी सो दिस इज एक्चुअली मिडल है ना। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज x हेयर, ये 2 है ना, ये 0 है, तो यहाँ पे 1 होगा, चेक करो, तो कैंसिल कर रहा है ना। सो u इज इक्वल टू v की लाइन है और इधर u प्लस v हाफ है, तो ये 1 है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि जब तुम्हें सपोर्ट ही लिखना है ना, तो देखो ऐसा लिख लो, तो क्या होगा, इफ यू वांट टू राइट दिस, तो यहाँ से बताओ मैं क्या लिखूँ, मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब किसका लिखना चाह रहा हूँ मैं, v का। सो v विल बिलोंग टू, या उल्टा भी कर सकते हो, अप टू यू, है ना। सो ये लाइन क्या है, माइनस u से u तक, कब, जब u की वैल्यू 0 से 1 में है, यही ना, चेक करो, u जब 0 से 1 में है तो v की वैल्यू माइनस u से प्लस u है, करेक्ट। एंड व्हाट इफ, एंड दूसरा क्या होगा, एंड जब u की वैल्यू 1 से 2 में है तो क्या हो रहा है, ब्रेक कर सकते हो तुम, जब u की वैल्यू 1 से 2 में है, देन व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ दिस, तो ये तुम्हें लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक दिस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v हेयर, तो v की वैल्यू कितनी है, ये ना, यहाँ से v इज व्हाट, u माइनस 2, सो v होगा u माइनस 2 से, और यहाँ पे क्या है 2 माइनस u, सो कब, जब ये होगा, तो ये तुम लिख सकते हो चाहे तो, अदरवाइज ये देख लो। सो दिस इज अ सपोर्ट एक्चुअली, अब तुम इसको कैसे लिखना चाहते हो, इट्स अप टू यू। तो ऐसे लिख सकते हो, जब u 0 से 1 में है तो v ये है, जब u 1 से 2 में है तो वैल्यू ये है, v की वैल्यू, दिस इज द पॉइंट। समझ आया कि नहीं। सो एक ये है एंड दिस, सो दो पार्ट में डिफाइन कर सकते, अदरवाइज तुम यू कैन लीव हियर। सो इसमें तुम्हें क्या डाउट था बताओ, अगर कोई स्पेसिफिक डाउट हो, दिस इज द आंसर एक्चुअली, क्योंकि ये सब्जेक्टिव। टीचर ने जो कराया था कॉलेज में, उसमें फाइनल आंसर है कि f of u is equal to u when u lies between 0 to 1 and 2 minus u when u lies between 0 to 2। वो तुमने ध्यान नहीं दिया, वो ये मैं ज्वाइंट लिखाऊंगा, तुम्हें सब वो चाहिए ना, सेपरेट चाहिए ना, अभी तो मैंने ज्वाइंट लिख, हाँ तो आगे करो, ये तो ज्वाइंट है, अब आगे सब कैसे निकालोगे मार्जिनल इसका, अगर तुमसे मार्जिनल पूछा जाए, सो हाउ विल यू राइट द मार्जिनल, ज्वाइंट अगर पता हो तुम्हें तो मार्जिनल कैसे लिखोगे, इसको मैं लिख देता हूँ। सो तुम लिखो ना मार्जिनल, वो तो ये तो ज्वाइंट है। अच्छा यहाँ क्या पूछा तुमसे, फाइंड द सेपरेटली पूछा है ना, मतलब ज्वाइंट तो ये आ गया, सेपरेटली निकाल लो, इसमें क्या करना है तुम्हें, जस्ट इंटीग्रेट कर लो। सो क्या होगा, ये तुम्हारे पास है, तो यहाँ दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, देखो तुम्हारे पास अभी ये है f ऑफ u v इज इक्वल टू हाफ अंडर दिस कंडीशन, है ना। सो अभी ये है, सो मान लो f ऑफ u निकाल रहे हो तुम, ठीक, तो क्या करोगे, f ऑफ u कैसे निकालते हैं हम, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे हाफ को, v के रेस्पेक्ट में, यही ना, तो अब ये दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें। सो अगर u का तुम्हें पहले निकालने हैं तो यहाँ पे तुम्हें अब डिवाइड करना पड़ेगा चीजों को, है ना। सो यू हैव टू डिवाइड इट। एक और तरीका था इसका आसान वाला, एक तो इस तरीके से जा सकते हो, दूसरा तरीका है, मतलब एक क्वेश्चन को यहाँ पे तीन तरीके से, ज्वाइंट निकाला मैंने, बिना ज्वाइंट निकाले भी हो जाता, सीधा सीधा CDF निकालते तो उससे भी आ सकता था, हाँ उससे भी आ जाता, और ठीक है इसको इंटीग्रेट करो, बताओ क्या होगा। तो ये तो अब डिपेंड करेगा ना u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, अगर u 0 से 1 है तो कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, u अगर 0 से 1 है तो इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, और u अगर 1 से 2 में है, ये दिख रहा है तुम्हें u का सपोर्ट, ये है ना। तो बताओ अगर u की वैल्यू 0 से 1 में, जब u 0 से 1 के बीच है, सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ v, क्योंकि v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, बताओ देख के समझ आ रहा है तो। माइनस यू से यू, सो माइनस u से u कर लो, और जब तुम्हारा u 1 से 2 में है, जब तुम्हारा u 1 से 2 में है तो क्या किस
उस पर इंटीग्रेट करोगे। u minus 2 से 2 minus करो इसको इंटीग्रेट, वही आंसर आएगा जो तुम बता रहे थे। डू दिस, कर पाओगे इंटीग्रेशन? सेम चीज, अभी मैंने u का निकाला, सेम तरीके से v का आएगा। v का कैसे आएगा? तो इंटीग्रेट कर लोगे ना, आगे मुझे करने की जरूरत नहीं ना, यही आंसर है एक्चुअली। हाँ, और अगला क्या है, अगर तुम्हें सिमिलरली v का चाहिए तो क्या करोगे? सेम तरीका, इफ यू वांट सपोर्ट ऑफ v, हाफ को इंटीग्रेट करो u के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ तुम्हें वैसे सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे नाउ। डिफरेंट मतलब वही चीज़ है, बस ऐसे सोचना है कि जब तुम्हारा, क्योंकि ये तो -1 होगा ना, -1 -2 है, चेक करो क्या है, ये लाइन है u माइनस वी बराबर 2 और ये लाइन है u बराबर -v, तो उसको वहाँ रख दूंगा u को -v, तो कितना 1 आ जाएगा ना, ये -1 होगा आई थिंक, चेक करो ये 1 है, ठीक है ना, -1 और 1। तो अब तुम्हें सोचना है कि जब v की लिमिट -1 से 1 में होगी तो इसको मैं मिटा देता हूँ अभी के लिए। सोचो, इफ v इज बिटवीन -1 एंड 1, तो बताओ u की लिमिट तुम क्या लोगे? समझ आया तुम्हें? सो -1 1 नहीं, -1 से 0, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल है ना। अब तो इस पे लिमिट क्या होगा, यहाँ क्या है u की वैल्यू और यहाँ क्या है u की वैल्यू? व्हाट इज लिमिट ऑफ u? मेरे भाई इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता था, ठीक है ना, तो वैसे ही लिख लो। तो जब ये लिखोगे तो यहाँ पे इस पे u की वैल्यू -v है और इस पे क्या है, नहीं इस पे क्या है u की वैल्यू, व्हाट इज u हेयर? इन दोनों कर पे बात करना है भाई, तुम कहाँ खोए हो? ये स्ट्रिप बनाया मैंने, तो यहाँ बताओ u बराबर क्या है और यहाँ बताओ u बराबर क्या है, व्हाट इज u हेयर? तो यहाँ u बराबर -v है, व्हाट इज u हेयर? इस वाले में क्या है यार, यहाँ तो लिखा हुआ है भाई, कहाँ खोए हो? v+2, तो बताओ ना। सो यहाँ -v से v+2 ये है, जब तुम्हारा v जो है -1 से 0 में है। अब दूसरा केस, जब तुम्हारा v जो है वो 0 से 1 में है, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? अब ये है जब तुम्हारा, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं अब, है ना, 0 से 1 है, तो यहाँ होरिजेंटल स्ट्रिप बनाओगे जब तुम्हें u की लिमिट चाहिए। अब बताओ यहाँ u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? व्हाट इज u, what is value of u here? u बराबर v, and what is value of u here? So here u is equal to v, and what is u here 2 minus k sir. on this line? ठीक है ना, so 2 minus v, तो हो गया। so u बराबर v से लेके 2 minus v करो इंटीग्रेट, वही आंसर आएगा, तो हो गया ये। सर इसका कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है? हाँ, उसको हम u इसका जो निकालोगे तो इसको ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो कि जैम गेट सिलेबस में नाम तो नहीं देता है, बट u x+y का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको। ये है जो पीडीएफ आएगा तो उसका नाम है। ये तो थ्योरम्स है, जो बाकी दो तुमने लिखे हैं वो तो थ्योरम है डायरेक्टली, इसमें प्रूफ तुम बुक में देख सकते हो, सब प्रूफ बुक के एग्जाम्पल में रहता है, ये सब थ्योरम्स हैं। तुम भेके और हैदगी की बुक उठा लो, इन सब का तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा, ये सब एज ए थ्योरम या एज ए एग्जाम्पल्स मिल जाएगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा जो तो स्टैंडर्ड थ्योरम है, ये जैम में भी आ चुका है, दूसरा वाला, तीसरा वाला भी। जी जी, तुम्हारा तो डाउट खत्म ही होगा, तुम्हारा तो मुझे ऐसे ही लगता है क्या ही तुम्हारा सॉल्व करवाना है, मतलब आराम से पूरे साल है तुम्हारे लिए। तो बताओ क्या है इसमें, 25 नंबर देखो, बताओ इसमें क्या डाउट है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट वाले में क्या डाउट है? इसलिए तो मैं कहता हूँ कहीं फॉर्मूला चेक कर लिया करो, या जाके 11th-12th में एक बार दोबारा एडमिशन ले लो तुम, ये सब फॉर्मूला तो याद होने चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ से अगर पूछूं तुमसे मैं,
ये जो 1 क्यूब से लेके n क्यूब तक का फॉर्मूला क्या होता है? तो उससे तुमने वो लगाया तो आंसर नहीं आ रहा है। तो ये फॉर्मूला तुमने लगाया कि नहीं लगाया, पहले तो ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यूजफुल है कि नहीं, यूज होगा कि नहीं होगा? कहाँ लिखा है, ऐसा लिखा है कहीं पे? हाँ, अच्छा रुको रुको, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन एक बार। ये क्वेश्चन है भाई, तुम लोग भी देख के बताना भाई। एक तो ना j बराबर 0 से 2n माइनस 1 तक, कहाँ लिखा है ऑड नंबर से इसमें? कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो तुम, कौन से कॉलेज से पढ़े हो? अगर मान लो I1 से मैं अगर 5 लिख देता हूँ तो I यहाँ 135 हो गया, या मैं 0 से अगर 5 लिख देता हूँ तो क्या ये समेशन का मीनिंग पता है तुम्हें, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस समेशन? इसको मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, तू मतलब जैसे 1/n⁴ है, वही तो दिक्कत तुम्हारे साथ बाकी लोगों के साथ, एटलीस्ट बाकी लोगों को क्वेश्चन क्लियर होता है, तुम्हारा क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होता है, तो पहले क्वेश्चन समझाना पड़ता है फिर आंसर समझाना पड़ता है, ये चीज है। ये n⁴ मैंने यहाँ रख दिया, इस समेशन को मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, पहला टर्म क्या रखना है मुझे? हाँ, अगला क्या रखना होगा मुझे? 0। तो ऑड कहाँ तुम्हें लग रहा है ऑड है? 1 क्यूब। अगला n कहाँ पुट करना है, कहाँ पे n पुट करने की जरूरत पड़ रही है आपको? कहाँ कहा n को 1 2 पुट करो, किसने कहा है? ये तो j है, n कहाँ है? तो j है ना ये, तो n को कहाँ बोला है पुट करो? फिर यहाँ पे ये मुझे समझ आएगा तुम्हें समेशन का ठीक से मतलब ही नहीं पता है, यू डोंट नो हाउ टू ओपन समेशन, ये चीज है। अब इसमें क्या ही नया है, ऐसा कोई लिख दिया आई फ्रॉम 1 to 2n, तो तुम कहोगे नहीं सर सिर्फ इवन नंबर लेना है यहाँ पे। अरे बेवकूफ, कौन समझाएगा तुम्हें ये सब चीजें, ये सब तो बच्चों वाली चीजें हैं कि चलो एटलीस्ट लोअर क्लास जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हो, तुम्हें समेशन खोलना नहीं आ रहा है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू 2n-1 होल क्यूब, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, जबकि CSIR नेट का क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या, उसका सम लिख लो इस फॉर्मूले से, हो गया, आ जाएगा। हाँ 8 भी शायद ऑप्शन है, 4 8 16 1, अब जो होगा करके देख लो, जो भी होगा, अभी भी मुझे लगा कराना ही पड़ेगा, तुम पे तो इतना भी उम्मीद नहीं है मुझे कि तुम कर पाओगे ठीक से। सो यहाँ से इसको पुट कर लेते हैं, यहाँ 1 से लेके 2n-1 तक है, सो 2n-1 और अगला 2n-1 प्लस 1, तो ये 2n हो जाएगा, और इस पूरे का स्क्वायर अपॉन में n⁴, तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर हो गया, तो ये 2 का स्क्वायर करके 4 बाहर कर दिया, 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो एक काम करो, इसको पहले तुम मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4n² माइनस 2n, मतलब खोल दिया मैंने, स्क्वायर अपॉन n⁴। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि n² बाहर कर लो तो n⁴ हो गया, तो कितना होगा 4 माइनस 2n बाई, हमने n² कॉमन लिया, n², ये हो जाएगा, देख लो एक बारी, सो हमने n² कॉमन लिए, ठीक है ना, और यहाँ पे n⁴ है। अच्छा मैं 2 छोड़ दिया, अच्छा ये मैंने 2 छोड़ दिया ना, रुको, यहाँ पे 2 है ना, सो यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, ये वाला, यही ना, तो चेक कर लो, तो यहाँ कितना बनेगा, ये 2 खोलोगे तो कैंसिल करा सकते थे हम 2 को ना, तो ये कैंसिल, मतलब आंसर आ जाएगा ना, समझ गया ना क्या करना है मुझे, तो यहाँ से हो गया ना, ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा
इसको ठीक से कैलकुलेशन कर लो, 2 कैंसिल कर लो तो ये ऐसा लिख देता हूँ n स्क्वायर 2n माइनस 1 होल स्क्वायर बाई n की पावर 4, ठीक है ना। अब सही है, देख लो। तो यहाँ से कॉमन ले लो है ना, ठीक है 4 आ जाएगा। बाकी लोग चेक कर लो एक बार यार। सर मैंने आपको एक भेजा और एक छोटा सा डाउट है। बोलो। मान लो कोई ग्राफ है अपने पास, कोई ग्राफ है जिसमें इंटीग्रेट करने को बोला है और हल्का सा मान लो इस तरह का, हाँ ऐसा मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो इसके ये ग्राफ अपने आप इंटीग्रेट करेंगे तो अपने आप को कुछ वैल्यूज देगा 0 to 1 नहीं नहीं, 0 to 1 fx dx ये पॉजिटिव आंसर देगा, और 1 to दिस ये नेगेटिव आंसर देगा। तो आपको एरिया निकालना हो तो मॉड करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर देगा। तो मान लो इसका 4 आया, सपोज इसका एरिया 4 है, तो इंटीग्रेशन के हिसाब से ये -4 आएगा। टोटल मिलके माइनस तो नहीं करेंगे ना, मतलब मॉड ले लो आप जस्ट। हाँ ये है, यहाँ भी मॉड ही एक्चुअली, क्योंकि इंटीग्रेशन कैन गिव यू नेगेटिव आंसर बट एरिया इज नेवर नेगेटिव क्वांटिटी, तो आपको मॉड लगाने पड़ेंगे। और मान लो ऊपर वाला अगर ज्यादा बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो तो तभी बैलेंस हो जाएगा ना। जैसे ऐसा होता है, इसका आंसर 8 आया इंटीग्रेशन से, इसका आंसर -2 आ गया, तो अगर डायरेक्ट आप मॉड लेने के बाद 2 आ जाएगा, मतलब मॉड लेने के बाद 2 हो जाएगा एग्जांपल के लिए, ऐसा। तो इसका एरिया एक्चुअली 10 होगा। ये इंटीग्रेशन का 8 आएगा, ये इंटीग्रेशन का -2 आएगा, वैसे आप लिमिट लोगे तो उसको फिर मॉड लेके +2 करो तो आंसर 10 हो जाएगा। इसमें हाँ, तो इसमें क्या डाउट है आपको? सर इसमें वही है तो कैसे है समझ नहीं आया। क्या बोल रहा है? Walmart has 10⁻⁷ different items in stock across all the stores। अच्छा, Walmart है जिसके पास 10⁻⁷ डिफरेंट आइटम्स हैं इन अ स्टॉक अक्रॉस ऑल इट्स स्टोर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक। द कंपनी हैज कलेक्टेड बिलिंग डेटा फॉर 10⁻10 कस्टमर ट्रांजेक्शंस, ठीक है। कंपनी ने क्या कलेक्ट किया? 10⁻10 कस्टमर ट्रांजेक्शन, है ना। सो कस्टमर ट्रांजेक्शन, each individual bill has at most 10 distinct item in it, और each individual जो है बिल उसमें 10 डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं। अच्छा, at most 10 distinct item in it, ठीक है। so Walmart's CEO wants to optimize the company's inventory and has asked for a list of those items that appear in at least 2% of billed transactions। तो क्या बोला है कि लिस्ट ऑफ दोज आइटम्स that appear in the at least 2% of the billed transactions। so total billed कितने थे transactions? बिलिंग डेटा फॉर 10⁻10 ना। और उसके पास 10⁻7 डिफरेंट आइटम्स है स्टॉक में, ऑल अक्रॉस इट्स स्टोर्स वर्ल्ड वाइड। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज अपर बाउंड, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज अपर बाउंड वन कैन कंप्यूट फॉर द नंबर ऑफ सच आइटम्स गिवन द डेटा, ठीक है। सो विच, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज अपर बाउंड, है ना। मोस्ट प्रिसाइज अपर बाउंड कौन सा है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज अपर बाउंड वन कैन कंप्यूट फॉर द नंबर ऑफ सच आइटम्स। तो नंबर ऑफ सच आइटम्स का अपर बाउंड चाहिए, तो मतलब लेस देन इक्वल टू। तो वो एटमोस्ट 10 से आ जाएगा, मतलब एटमोस्ट 10 है तो उसको हम इक्वल टू 10 ले लेंगे तो अपर बाउंड आ जाएगा। लेकिन तो उसके आगे कैसे? फिर उसने जैसे आंसर किया हुआ उसमें लिखा हुआ है 2% of 10 10⁻10 into 10 raised to 7 into 10 raised to 10
2% ऑफ 2% into 10 into 10 raised to 10. 10 into 10 अच्छा, तो 10 Divided by 10 10 raised to 7. 10 डिस्ट्रिक्ट आइटम है ना, उसमें कितने ट्रांजेक्शन है टोटल? 10 raised to 10. हाँ, और एक ट्रांजेक्शन में कितने आइटम हो सकते हैं मैक्सिमम? 10, तो इसलिए इंटू 10 किया ना। सो जैसे इसने कहा है कि 2% ऑफ व्हाट, दो n into 10 raised to power 10 will be less than equal to 10 into 10 raised to power n, राइट? देखिए, क्योंकि n इज द एक्चुअल नंबर ऑफ जो आपका आइटम इन वन, मान लो वन ट्रांजेक्शन, जैसे इसने कहा ना कि एक ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम 10 आइटम हो सकते हैं, तो ये तो 10 है हमारा, और n इज द एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन दैट, एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स इन दैट ट्रांजेक्शन। तो इस तरह से सोच सकते हैं। अब इसने कहा इसका बाउंड बताओ 2% का, है ना, तो इसने क्या किया, इसका 2% का अपर बाउंड ले लिया। सो है ना, सो 2% अगर लोगे आप तो यहां से कुछ आ जाएगा। सो मे भी कुछ ऐसा होगा, इसका अगर आप 2% निकालोगे, सो 2% ऑफ जितने भी आइटम्स हैं ये, तो वो भी तो लेस देन ही होगा। अगर ये खुद लेस देन ये है तो इसका 2% लेंगे तो वो भी इसका लेस देन इक्वल टू होगा। 10 था, ये 10 है यहाँ पे। सो चूंकि ये क्वांटिटी इससे छोटी है तो इसका मैं 2% जब लूंगा तो वो भी क्या होगी, इससे छोटी होगी। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आ जाएगी 10 इंटू 10 की पावर 10, तो यहाँ से कुछ बन सकता है अपॉन 2% इंटू 10 रेज़ टू पावर 10, ये आ जाएगा। तो यहाँ से फिर आपको 500 मिलेगा, कुछ इस तरह से। इसी n का ये बाउंड पूछा था एक्चुअली। n वो क्वांटिटी है जो पूछना चाह रहा है ये, कि है ना, वन का नंबर ऑफ सच आइटम्स या नंबर ऑफ, है ना, सच आइटम्स जो है उसका बाउंड पूछ रहा है। तो ये इस तरह से कुछ हो सकता है मे बी। देखो चलो अगले क्वेश्चन पे आते, टाइम भी खत्म होने वाला है। तो नेक्स्ट बताइए, इसका देखता हूँ किसी का है जो क्वेश्चन रह गया हो, किसने भेजा हो ग्रुप में।